बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमेशा आपको हंसता और मुस्कुराता रहे। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है बनाना स्मूदी रेसिपीज़। बनाना का मिल्क शेक तो आपने बहुत ही पिया होगा। आज मैं आपको बताती हूँ बनाना स्मूदी बनाने का आसान तरीका। बहुत ही मुफीद और इजी रेसिपीस है और तवानाई बख्श रेसिपीस है। तो प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीस। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ये आप लोगों का मेरे लिए ख़ास इनाम होगा। तो अब चलते हैं अपने रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमें चाहिए बनाना 3 अदद, मुनासिब साइज़ के 3 अदद बनाना लें और इनका छिलका उतार लें। बनाना का छिलका उतारने के बाद अब इसको काट कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर लें। सारे बनाना को 3 से 4 हिस्सों में काट लें और फिर इसको ब्लेंडर में डालें। बनाना को डालने के बाद अब इसमें 1 कप दही शामिल करें। दही डालने के बाद अब इसमें 1 कप दूध शामिल करें और साथ में 3 चम्मच इस साइज़ के होने चाहिए, 3 चम्मच चीनी शामिल करें या आधा कप के हिसाब से आप चीनी डाल लें। इसके बाद इसमें रूह अफ़ज़ा शरबत 3 खाने के चम्मच शामिल करें। शरबत डालने के बाद आप इसमें बर्फ़ आज़ा क्वायर शामिल करें और इसका ढक्कन बंद करके इसको ग्राइंड करना शुरू कर दें। इसको 1 से 2 मिनट के लिए खूब अच्छी तरह ग्राइंड करें। हाफ ग्राइंड करने के बाद यानी 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड करने के बाद अब इसमें इस बोल का छिलका 2 चम्मच शामिल करें और इसका ढक्कन बंद करके दोबारा इसको ग्राइंड करना शुरू करें और इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड करें। खूब अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद देखें मैंने इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है। अब इसका ढक्कन ओपन करें और जग को खूब अच्छी तरह हिलाकर मिक्स कर लें। आप गिलास या जग जो आप इस्तेमाल करना चाहें, मेरे पास तो गिलास हैं, इसमें बर्फ़ 3 टुकड़े शामिल करें या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी आप बर्फ़ डाल सकते हैं। और नीचे बर्फ़ डालने के बाद अब इसमें स्मूदी डालें। दोनों गिलासों में स्मूदी डालने के बाद अब इसे ड्रिंक के लिए पेश करें। मेरी रेसिपी तैयार हो चुकी है। आई थिंक कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप भी ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मुफीद और तवानाई बख्श रेसिपीस है। और मुझे इजाज़त दें, मैं फिर मिलूँगी आपको नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।